हेलो दोस्तों, मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मोबिलो टॉक शो के इस एपिसोड में हमारे साथ एक नहीं दो हस्ती हैं और बहुत मजेदार ये है कि इस वैलेंटाइंस वीक में वो कंपेनियनशिप गोल्स दे रहे हैं बहुत सारे कपल्स को। द वे दीज टू पीपल वर्क टुगेदर राउंड द क्लॉक, दे ट्रैवल टुगेदर, दे क्लिक टुगेदर एंड they are just phenomenal in their photographic approach. Frankly, the way these people when came to the group, the level, we became a level up that time when these two people were there. And let's welcome them, Amit and Raslava. Did I pronounce it right? Yes, Yaroslava. Yeah. Welcome to the show. Dobro pожаловать на show. Спасибо. अमित, आपका भी स्वागत है। जी हाँ, thank you very much, Ashurya, for inviting us to this group. And I know it was a very unique approach that we thought it will be really great if both of us can come and share our journey with the Mobilography group so far. हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हम दोनों को invite किया और हमें ये मौका मिला आने का। जी, और हम भी बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं कि आज आप दोनों वाकई हमारे साथ में हैं और बहुत ही ये अनोखा मौका है। पहली बार टॉक शो लगातार हो रहे हैं, बट दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू टू पीपल आर हियर एंड इट विल बी अ रियल गुड टॉक शो, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि अमित बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी फोटोग्राफर हैं। दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, डीएसएलआर से भी और मोबाइल से भी। हम थोड़ा सा पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि हाउ द वे उनकी लाइफ कैसे आगे बढ़ रही है, साथ मिलना कैसे हुआ है, ये कंपेनियनशिप आज इस लेवल पे कैसे है। अभी कुछ दिनों पहले भी अमित ने शायद कुछ फोटोग्राफ डाले थे, एनिवर्सरी था और वो कोई एक दिन था उनका यादगार दिन। तो हम ऐसी कुछ बातें इनसे जरूर जानना चाहेंगे। अमित, प्लीज थोड़ा सा आप दोनों थोड़ा सा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं कि ये कैसे रहा, साथ में आना कैसे हुआ, और फोटोग्राफी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं प्लीज। जी हाँ, जरूर। तो आई थिंक हम लोग जो है 2007 में मिले थे एंड तभी हमारा जो है वी गॉट मैरिड इन 2007। तो जो मिले कैसे थे कि वी हैव same spiritual guru, like we follow the Sahaj Yoga meditation. तो उस तरीके से हम लोग एक दूसरे को जानकारी हुई एक दूसरे के बारे में एंड जैसे कहते हैं कि चट मंगनी पट बिहा, तो वैसा ही कुछ हुआ हमारे साथ भी। तो जो है हम एक दूसरे को जो है कोई लगभग 10 दिन से जानते थे और फिर एकदम से सब कुछ एकदम से इसे फ्लो में होता है, वैसे हुआ। और स्पॉन्टेनियसली आई विल से कि हम लोग 10 दिन में एक दूसरे को जानने के बाद we got married. Great. No, I don't know what to add. You said it all. Yes, if it's about life together, yes, we're trying to find in every day something interesting. From the day one, I think. Once we met, and we met in Australia, so it put a good settings because with such beautiful nature and environment and everything, we are trying to appreciate every day. Like whenever or whatever we are doing, any place we try to find something interesting. It's like approach of looking at things with different perspective. Or it can be interesting. It can be interesting for others, or something very usual things. But if you will take it with different light or approach, it's more towards this photography kind of approach. So it's continuous for many years. But thanks to this group, we could share it with everyone. Yeah. Regarding this photography journey, will you please tell us a little bit how this started, the DSLR thing and all, and gradually the mobile came, and how you changed the approach? So अगर जर्नी की बात कहें तो
आफ्टर जैसे कॉलेज के बाद में जो है हमको थोड़ा घूमने का मौका मिला। मतलब कॉलेज तक हम घूमते थे दोस्तों के साथ, लेकिन वो एक अलग बात होती है। और उस टाइम पे कोई स्मार्ट कैमरास और स्मार्ट मोबाइल फोन भी नहीं होते थे। नोकिया 3310 होता था हमारे पास जिससे आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब हमने घूमना शुरू किया तो ऐसा लगा कि मतलब कई ऐसी मोमेंट्स हैं जो हम इंजॉय कर रहे हैं, उसको हम आगे भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैप्चर करने के लिए नहीं था। तो ये जो जर्नी शुरू हुआ ये पॉइंट एंड शूट कैमरा से हुआ। सोनी का जो स्मॉल कैमरा जो होता है पॉइंट एंड शूट, उससे हमने कैप्चर करना शुरू किया। बट लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। मतलब जैसे आज की डेट में हम लोग यूएसबी स्टिक और मेमोरी कार्ड्स वगैरह आसानी से यूज कर लेते हैं। तो ये जो सफर शुरू हुआ पॉइंट एंड शूट कैमरा से। और उसके बाद जब हमने घूमना शुरू किया थोड़ा सा और आगे इंडिया के बाहर, तो ऐसा लगता था कि हमको जो है ये कैप्चर करना और हम अकेले क्यों एंजॉय करें। हम जो है इसको औरों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं कि यू फील वेरी हैप्पी अबाउट शेयरिंग समथिंग ब्यूटीफुल। सिर्फ अपने तक लिमिट करने का क्या फायदा। तो इस वजह से तब से ये शौक शुरू हुआ कि कैप्चर करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हम लोगों ने एक सोनी फिक्स्ड लेंस कैमरा एक लिया। लेकिन उससे पता चला कि मतलब ठीक है आप कैप्चर कर सकते हैं, बट एक थोड़ा लिमिटेड दूरी तक, थोड़ा और आगे के लिए थोड़ा और कुछ चाहिए। तो तब जो है एक वी प्रोग्रेस्ड टू लाइक ए चेंजेबल कैमरा, लेंस कैमरा। तो वो वहां पे था। लेकिन उस वक्त तक मैं सोचता था कि अभी हमको सबको डीएसएलआर से ही करना चाहिए। लोग जो है मोबाइल फोन पे क्यों जाते हैं, मतलब व्हाई पीपल इतना मतलब महंगा, मतलब मेरे को तो ऐसा फोन चाहिए जिसमें कैमरा होना चाहिए, यू शुड कैप्चर विद डीएसएलआर। लेकिन जब मेरे पास भी एक अच्छा कैमरा आया तब आई रियलाइज कि मतलब मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करना, वो एक मोमेंट को कैप्चर करना कितना आसान है। और फिर अभी जो नए सॉफ्टवेयर जो है, तो आप क्या कर सकते हैं कि फोटो खींच के उसको क्विकली एडिट करके उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन डीएसएलआर जो है उसका लेंस क्वालिटी का डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है अगर आप उसको एक इमेज को अच्छी तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं। डीएसएलआर के साथ थोड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपको फिर वो सेटिंग्स एडजस्ट करना पड़ता है। आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अपर्चर कितना रखना है, आईएसओ, फोकस, एफ स्टॉप, इस सब का जानकारी। तो उसमें क्या है कि जब तक आप एडजस्ट करेंगे तब तक वो मोमेंट निकल सकता है। तो इसलिए मोबाइल जो है मेरे को बाद में समझ में आया कि मोबाइल भी बहुत जरूरी है फोटोग्राफी करने के लिए। तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो वी ऑलवेज कैरी हम अपना डीएसएलआर और मोबाइल फोन हमेशा जेब में चार्ज टू शूट एट द मोमेंट्स नोटिस। तो दिस इज द जर्नी हाउ वी इवॉल्व। लेकिन ये भी है कि हमें लगा कि थोड़ा नॉलेज और बढ़ाना चाहिए डीएसएलआर के बारे में। मतलब पहले हम लोग उसको ऑटो मोड पे शूटिंग करते थे, तो फिर थोड़ा सा कोर्सेस, एक दो कोर्स वगैरह हमने इंटरनेट पे फोटोग्राफी के किए, जिसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ा कि आईएसओ कितना रहना चाहिए, लो लाइट के लिए कैसे एडजस्ट करें। तो वहां से फिर थोड़ा सीख के, थोड़ा प्रैक्टिस करके हम आगे बढ़े। तो सो दिस इज द जर्नी। मतलब अभी तक की, मतलब कैसे पॉइंट एंड शूट कैमरा से फिर डीएसएलआर और फिर आज की डेट में जो मोबाइल फोन जो हैं वो कितने काम आते हैं उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। Okay. So basically, what you enjoy more? You people enjoy more what? DSLR or mobile? And or is there any specific that in a moment of time you will use mobile more? You are traveling or you are somewhere, you will take DSLR later, you will capture more with mobile. Is there some kind of strategy you people have done for this? Yes, sometimes it's like this. I'm carrying camera, he's carrying phone, and we're shooting almost same things, and then we are comparing, because anyway approach is a bit different. Obviously, you're looking at the same things, but I will look like this, and he will look like this. I love pictures which are like long. You know, this approach of he is more towards horizontal approach. So we see things differently. So sometimes we are exchanging
So he's getting camera and I'm doing over the phone. And then, yes, it's kind of, we are working together, but pictures will be completely different. Yeah, so I think हर एक फोटोग्राफर जो है, अगर हम 10 फोटोग्राफर को बोलें कि आपको एक चीज को क्लिक करना है, तो 10 फोटोग्राफर वो है, वो 10 तरीके से उस चीज को कैप्चर करेंगे, और वो मैंने देखा भी है काफी। तो इसी वजह से जैसे यारोस्लाव ने बोला कि मतलब अगर हम एक चीज क्लिक कर रहे हैं, जैसे हम कार से ड्राइव कर रहे हैं, कुछ एकदम से नजर आया, और अगर फोन है तो वो अपने फोन से भी क्लिक करेगी और मैं भी अपने फोन से, एंड देन वी एक्सचेंज कि मतलब किसके पास जो है ज्यादा अच्छा कैप्चर आया, which we can share with everyone. Okay. Mobilography की तरफ जो आपका आना हुआ है, remember that Amrita added you there, yeah, and gradually you people became such an important part of Mobilography group. How has been this journey about Mobilography? I think first of all, सबसे पहले तो मतलब अमृता को बहुत बहुत धन्यवाद to introduce me to Mobilography group. And earlier we used to share pictures, like हम पहले भी मतलब जो है like Facebook पे थोड़ा सा शेयर किया, लेकिन जब Mobilography में शेयर करना शुरू किया तो उससे सबसे बड़ी चीज जो हुई कि एक फीडबैक भी मिलना शुरू हुआ कि, और हम लोगों ने जो है बाकी लोगों का काम भी देखा और वो अलग से पर्सपेक्टिव भी देखा। तो भी है, हमारे यहाँ पे काफी सारे दिग्गज फोटोग्राफर हैं उस ग्रुप के अंदर, तो मतलब हर किसी का एक डिफरेंट अप्रोच देखने को भी मिला कि थोड़ा सा लो लेवल, हाई लेवल कैसे चेक करना है, फ्रेमिंग कैसे है, और एडिटिंग का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, वो भी पता चला, क्योंकि कई बार हम एग्जैक्टली वो चीज कैप्चर नहीं कर पाते जो हमारी आंखें देखती हैं, तो उसको कैसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो एडिटिंग करना कोई खराब बात नहीं है। आई थिंक अगर उसकी वैल्यू पिक्चर की बढ़ती है, उसको एक अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता है, तो आई थिंक वो देखा। तो सबसे बड़ा तो ये था कि हर डिफरेंट जो फोटोग्राफर हैं उन सब का जो है मतलब काम देखा, तो उससे बहुत ज्यादा हमको भी एनकरेजमेंट मिला। बाकी हमने ये भी देखा कि कई जो फोटोग्राफर जो नए आए, तो मतलब पहले अगर वो एक फोटोग्राफ खींचते थे तो उसमें थोड़ा सा मतलब हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, लाइन सही से नहीं है, लेकिन हमने देखा कि एक महीने में उनका जो फोटोग्राफी स्किल है वो मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मतलब अभी वो जो है ऐसी बढ़िया फोटोग्राफ्स खींच के डालते हैं कि मतलब आप मतलब एकदम खुश हो जाते हैं, और हमने कई बार उसको अप्रिशिएट भी किया है। सो मोबिलोग्राफी ग्रुप के ऊपर डेफिनेटली हमको सीखने को मिला, और हमने ये भी देखा कि काफी लोग और भी जो है उनकी भी काफी तरक्की हुई, और थोड़ा नॉलेज भी मिला, और डेफिनेटली जो आपके जो वीडियो काफी लोगों ने देखे कि मतलब हाउ टू फ्रेम, हाउ टू होल्ड द कैमरा, तो उससे आई एम श्योर कि मतलब काफी लोगों को बहुत फायदा हुआ। Right. Or if you could remember few names or few stunning photographs of the group, and if you want to name them. जी हाँ, डेफिनेटली आई थिंक एक नहीं है, काफी सारे हैं तो लेकिन जैसे डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली जो हमारे मतलब एडिटिंग के मास्टर और मोस्ट वेरी क्रिएटिव पर्सन लाइक डेफिनेटली दिग्विजय जी हैं, तो मतलब नोन राइट। सो आई थिंक उनसे काफी लोगों ने सीखा है, और बाकी आपके भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप हमेशा वीडियोस के थ्रू और वैसे शेयर करते हैं, तो वो काफी है। और अभी जो है मेरे ख्याल से दिग्विजय जी का फोकस जो है वीडियोस की तरफ भी है तो मतलब आई थिंक फोटोग्राफ्स को वो मास्टर कर चुके हैं, तो अब वो मतलब जो है वीडियोस के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने काफी हमारा हेल्प किया है कि मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें, और उनके जो वीडियोस हैं मतलब जो स्नैपसीड के जो वीडियोस हैं कि मतलब क्या सेटिंग को कैसे करना है, तो आई थिंक उससे काफी लोगों को जो है फायदा हुआ है डेफिनेटली। तो उनको देख के जो है काफी और लोगों ने भी सीखा है और प्रोत्साहन मिला है। और Yaroslava, if I talk about the approach, the thought process behind the capture, how will you define it? How the way you think, what you think, and how you improvise on it? No, starting with my degree, I have degree in design. So for me, it's kind of the same way, like you are looking at things and your brain starts working, balance,
what do you want to see first? Like when person looks at picture, what should be first? People should see. Where's your approach? What is your point you want to show? So all this with color, with size of objects and other things, this kind of knowledge I already have. So you apply the same in photography, same when you are drawing things. So it's very similar, you may say. And now with technologies, what Amit was saying, it's very easy. You can change a bit framing. You can put more light later on to one object and make background to be a bit faded. Before, I used to have all these tools only on Photoshop. So you are sitting in front of computer and doing all this editing. And now it's just on mobile phone. You know, this technology is amazing. You just need to point something and in like within seconds you are getting what you want, what you have on your mind. You can achieve it in just 1 minute. So that's something amazing. And not to use such tools, like no excuse. If it's there, why not to use, right? It's easy, it's interesting, it's creativity also there. You are taking different approach, you're experimenting, you're trying new things. And we are very harsh critics of each other. Oh, wow. Yeah. Cool. Yes. Very good. We don't butter ourselves. So if he will come and see, oh, look, what do you think about it? And he feels pretty pleased about himself. But I said, no, this is off balance. Work on lights, work on this, that. So same with me. If I will show something, he'll say, try to do something else. Maybe this side would be more interesting. So yeah, that's how it works. Yeah, so हम भी वही करते हैं, जैसे कि अगर कोई एक हमने कुछ देखा या फिर गाड़ी से जा रहे हैं तो एकदम से नजर आता है, तो मतलब कि वो कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, राइट? आई थिंक आप क्या देखते हैं, तो आई थिंक वो फ्रेमिंग जो है सबसे पहले एक मेंटल पिक्चर होना मतलब एक बहुत जरूरी है कि आप इमेजिनेशन क्रिएटिविटी के हिसाब से क्या हम देख रहे हैं, एंड देन वी ट्राई टू कैप्चर इट इन दी कैमरा आइदर थ्रू DSLR और मोबाइल. मतलब वो जो एक पिक्चर होना बहुत जरूरी है पहले कि एक्चुअली में मैं इसको सामने देख रहा हूं तो क्या प्रेजेंट करना चाहता हूं, क्या दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद एडिटिंग टूल्स के साथ उसको जो हम स्टोरी कहना चाहते हैं उस पिक्चर के थ्रू उस चीज को एनहेंस करते हैं ताकि वो सामने नजर आए. और ये बहुत सही बात है कि मैं जब भी कुछ भी एडिटिंग करता हूं तो मैं यारोस्लावा के पास जाता हूं एक बार पहले जरूर, और मैं दिखाता हूं कि मतलब डू यू थिंक इसमें कुछ लाइट ज्यादा होना चाहिए या फिर ये शेड कुछ ज्यादा तो नहीं है, इज इट बैलेंस्ड और नॉट. तो वो कंसल्टेशन आई थिंक वो हर पिक्चर को मैं जरूर दिखाता हूं एंड वी कंसल्ट ईच अदर. ग्रेट. और दर्शकों मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों व्यक्ति बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, तो आई सीरियसली वांट टू आस्क यू पीपल हाउ यू कुड मैनेज सो मच ऑफ ट्रैवलिंग एंड टाइम मैनेजमेंट ऑफ योर जॉब एंड वर्क, हाउ इज दैट डन? आई थिंक हमने जो सोचा कि मतलब एक सैटरडे संडे जो बीच में है वो काफी एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम है. जी हाँ. तो और ऊपर से ये भी है कि हमारी जॉब में जो है, और मतलब आई एम लकी बिट इन द सेंस कि हम थोड़ा रिमोटली भी काम कर सकते हैं. तो अगर उसमें जो होता है कि इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और साइलेंस चाहिए एंड आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं. लेकिन हम लोग क्या करते हैं मोस्टली जैसे कि सैटरडे संडे वीकेंड का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. एक फ्राइडे को छुट्टी हो गया, एक मंडे को छुट्टी हो गया, या फिर कोई लॉन्ग वीकेंड आ गया तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये होता है कि बाकी दिन जो है हमारे मतलब वो 15-16 घंटे का वर्किंग आवर्स रहते हैं. लेकिन ट्रैवल करके फोटोग्राफी करके अगर हम ट्रैवल बाहर भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग बस अपने आसपास ही कहीं निकल जाते हैं थोड़ा बहुत. तो लकीली हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पे अभी काफी खेत खलिहान काफी सारे हैं तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे. तो कुछ भी हो अगर हमको 1 घंटा भी मिलता है बीच में कभी
तो हम लोग एक ड्राइव पे निकल जाते हैं और सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे, और कुछ भी अच्छा नजर आता है तो वी जस्ट कैप्चर इट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपके कुछ फोटोग्राफ्स के बारे में मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा। एक फोटोग्राफ जो आपने आज ही पोस्ट किया है वो जो कैट वाला है, राइट? हाँ। आपने पहले भी कुछ इस किस्म के बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत यूनिक फोटोग्राफ्स डाले हैं। तो अभी वो जो फोटोग्राफ है, दिस इज सिंपली फैबुलस, बहुत वो अलग है। तो आप उस तक कैसे पहुंचे, वो जर्नी कैसी रही? आई थिंक अगर ये स्पेसिफिकली कैट वाले फोटोग्राफ का बात करें तो आई थिंक इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यारोस्लावा और माय डॉटर लियोरा का है, क्योंकि उनके भरोसे ही वो बिल्ली जो है यहाँ पे हमारे पास टिकी हुई है। सो वो जी हाँ, वो हमारा मतलब पर्सनल पेट नहीं है, मतलब घर में नहीं है, इट्स ए वाइल्ड कैट। तो मतलब वो क्या है कि वो आना शुरू किया तो मतलब यारोस्लावा, और हम लोग एक पेट अभी नहीं रख सकते क्योंकि हम लोग कई बार काफी ट्रैवल करते हैं और बड़ा मुश्किल होता है, मतलब आप अगर किसी एक पेट को रखें तो उससे को लगाव भी बढ़ जाता है, तो उसको फिर छोड़ के जाना, तो इस वजह से हमने नहीं रखा। तो ये जो एक वाइल्ड कैट है तो हमने एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया है उसको। तो वो जब भी हमारे पास आती है तो सुबह शाम हमेशा हमारे बालकनी में ही रहता है, सिट आउट एरिया में। तो उसका जो है काफी कॉन्फिडेंस हमारे साथ बढ़ गया है। तो इसलिए जो है हम उसके काफी नजदीक भी जाके जो फोटोग्राफ हम लोग क्लिक कर पाए। तो मतलब ये जो भरोसा होता है आपस में, वो एक बड़ा मतलब उसका क्रेडिट जो है वो यारोस्लावा और लियोरा को जाता है। मैंने सिर्फ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और वो पिक्चर जो है क्लिक कर लिया। ग्रेट ग्रेट। और वो जो एक पिक्चर था आपका, वो जो सी वाला था जिसमें कि वो ट्राइपॉड या समथिंग दैट इज देयर ऑन द सी, है ना, वो ग्रुप में बहुत पसंद भी किया गया था। तो हाउ दैट केम इनटू माइंड, कुछ उसके बारे में आप प्लीज बताइए। जी हाँ, तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम हमेशा, हमारे पास अभी मोबाइल, हमारा DSLR और GoPro जो है हमारा न्यू एक्विजिशन है, वो एक न्यूली एक्वायर्ड गैजेट, तो वो भी हमारे पास है। तो अभी हमको लगता है कि मतलब जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होते हैं, आप जब थोड़ा सा शांत माहौल में होते हैं, तो आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो भी काफी बढ़ जाता है। मतलब ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना GoPro से सनसेट को कैप्चर किया जाए। तो हमने क्या किया कि एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढा, थोड़ा सा वो जो पत्थर होते हैं बीच में सी साइड पे, रॉक्स, जो लावा, कूल डाउन लावा जो होता है, तो हमने वहां पे उसको रख दिया। फिर जब मैं थोड़ा सा पीछे आया तो तब लगा कि ये एक लाइक स्पॉन्टेनियसली ये तो बहुत एक अच्छा शॉट भी हो सकता है कि मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। तो उस टाइम पे जो है मैंने मतलब जो है उसको भी कैप्चर करने का कोशिश किया। तो उसके साथ एक वीडियो भी बनाया साथ में, जिसमें कि मतलब वो GoPro है और फिर पानी जो है बहता हुआ आ रहा है। तो आई थिंक दैट वाज जस्ट वेरी स्पॉन्टेनियस डिसीजन। एंड हमको जो लगता है कि स्पॉन्टेनिटी और एक वो जो होता है कि मतलब आप स्ट्रेस फ्री हैं, और बाकी आप कह सकते हैं कि फोटोग्राफी जो है आपको स्ट्रेस फ्री भी करता है। तो जो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ यारोस्लावा को भी, 1 photograph a day keeps doctor away। क्या बात है। So it's like हम लोग जो है अगर like क्रिएटिव हैं तो आई थिंक इट्स ए गुड स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। तो और जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो आप एक थॉटलेस भी रहते हैं। उस वक्त जो है आप पास्ट प्रेजेंट वगैरह, आपको कुछ फ्यूचर वगैरह कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है। तो अब जो है, जी हाँ, यारोस्लावा ने जो कहा अभी, बी इन द मोमेंट। सो आई थिंक जब हम किसी जगह पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उस मोमेंट पे हैं, तो आई थिंक दैट्स व्हेन दिस क्रिएटिविटी ब्लूम्स। और आपका जो है कि आप वो देखते हैं कि आप क्या एंजॉय कर रहे हैं, जो आप कैप्चर कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो फीलिंग भी कैप्चर होती है फोटोग्राफ के अंदर। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो हम लोग देखते हैं कि वो सिर्फ फोटोग्राफ नहीं है, उसमें एक वो फीलिंग भी आपने कैप्चर किया है, वो इमोशन भी कैप्चर किया। तो लगता है कि मैंने बहुत लंबा आंसर दिया लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली और वो फीलिंग कैप्चर करना, उस फोटोग्राफ, वो मोमेंट को कैप्चर करना बहुत। How meditation helps you in getting more creative or getting stress free and capturing better and better than before?
Yeah, both. To you both. We all know that meditation, it's kind of, yes, it's to release your stress and be in a sense like true to yourself, because in complete silence of your thoughts, you're getting this creativity. You start to know yourself better, and you can by the silence inside, you can kind of zone out all these things outside which can irritate you, kind of thing. So it will be easy for you to concentrate on the specific nice things more easily. So in a sense, in any situation, you can see something nice and something ugly. But why not even in this some disturbing situation, but you will see some grains of good things there. So I think that's what meditation helps you to do and to be yes, in the moment. What you just said when you're taking pictures, yes, you can be present, you can discover yourself better through meditation, and your attention is more in control towards good things, you may say, nice things, which you will enjoy more. So when your attention is towards something nice, I think this creativity blooms more and better. And I think if you want. Yes, and I think हमारे लिए क्या हुआ, हम सबको मालूम है कि मतलब 2020 राइट, सबके लिए एक बहुत मुश्किल साल था, मतलब कोविड की वजह से. तो बट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मेडिटेशन था और उसकी वजह से इट केप्ट अस इन बैलेंस. और जो है मतलब हम लोग भले ही बाहर नहीं जा पा रहे थे, हर कोई जो है घर में था, तो हमको ये पता ही नहीं चला कि ये जो टाइम है कैसे बीत गया. मतलब आई थिंक वी एंड व्हाट वी डिस्कस, आपने भी जैसे कहा कि बी इन द मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट. सो दैट्स हाउ व्हाट वी डिड. मतलब कि मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब एंजाइटी फ्यूचर के लिए या फिर पास्ट के करके. हमने एक डे को एक के बाद एक एंजॉय किया. फोटोग्राफी के हिसाब से तब हम लोगों ने खाने का पिक्चर पोस्ट करना शुरू किया कि मतलब क्योंकि अब हम घर पे थे, आप बाहर नहीं जा सकते हैं और कुछ है तो हम ही नहीं, मतलब लगता है कि सभी ने जो है मतलब नया स्किल जो एक्वायर किया हुआ है कुकिंग. तो हम लोगों ने क्या किया कि हम कुछ ना कुछ नया कुजीन ट्राई करते थे, तो हम उसका फोटोग्राफ खींचते थे, वो शेयर करते थे. बेकिंग हुई काफी सारी मतलब तो हमने वो भी शेयर किया. फिर आसपास जो हमारा गार्डन है या फिर जो छोटी मोटी चीजें आसपास है, डेली डे टू डे लाइफ, उसको भी हमने कैप्चर करना शुरू किया और शेयर किया. सो आई थिंक उस माहौल में भी जो है मोबिलोग्राफी के ऊपर सभी जो है पार्टिसिपेंट्स, आई थिंक सबने काफी पार्टिसिपेट किया. मेरे को लगता है कि पार्टिसिपेशन लगता है और भी बढ़ गया, हमारे और भी मेंबर्स वहां पे ज्वाइन हुए. सो आई थिंक ऑल ओवर मेडिटेशन जो है अगर हम कहें, और मोबिलोग्राफी 2020 जो है एक मुश्किल साल, उसको एकदम से चुटकी बजाते हुए निकल गया, हम तो ये कहेंगे एक तरीके से. जी हाँ, तो वो वहां पे हमको जो है इसका फायदा हुआ काफी, मोबिलोग्राफी का भी डेफिनेटली मेरे. और एडिटिंग के ऊपर थोड़ी सी बात हमारी हुई, थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि आप किस लेवल तक एडिट करते हैं. कोई फोटोग्राफ आपने लिया है, बट अब आप जब उसको फाइनल प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो उस बीच में ना वो कितना ट्रैवल करता है एडिटिंग में, सैचुरेशन लेवल पे, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, क्या अप्रोच आप लेके चलते हैं? जी हाँ, आई थिंक सबसे बड़ा अप्रोच ये है कि फोटोग्राफ जो है वो थोड़ा फेक नहीं लगना चाहिए. तो मतलब वो भी, लेकिन बातें होती कि वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ ही आता धीरे धीरे. लेकिन हमारे ग्रुप में हमारे काफी फ्रेंड्स हैं जो मतलब कि आपको कहते हैं कि ये लगता है थोड़ा
ज्यादा हो गया सैचुरेशन। सो पुनीता जी जो है, पुनीता चांदना जी जो है, वो हमेशा अच्छा फीडबैक देती हैं। तो आई थिंक उन्होंने काफी हमको समझाया भी, मतलब एक दो पिक्चर्स में कि लगता है इसमें सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो हम लोगों ने भी उसको देखना शुरू किया। आई थिंक पुनीता जी जो है काफी सारी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स जो है अपने, आई थिंक हमने आधा मेलबर्न देख लिया है, उनके आसपास के पड़ोस के सारे गार्डन देख लिया है हम लोगों ने। एग्रीड बिल्कुल। जी हाँ, आई थिंक वो एक काफी अच्छा फीडबैक था। और बाकी जो हमने कहा कि जब मैं यारोस्लावा, मतलब कुछ भी हम लोग थोड़ा सा एडिट करते हैं, तो उसमें यह है कि जो पिक्चर का जो एसेंस है वो मिस नहीं होना चाहिए। और जो हम सब्जेक्ट है और जो स्टोरी है वो एकदम क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, या फिर मैंने यारोस्लावा को दिखाया कि मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, तो जैसे कि म्यूजिशियन होते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्ले करते हैं और अपना एक्सप्रेस करते हैं म्यूजिक को, तो लगता है कि फोटोग्राफर्स के लिए फोटो जो है वो एक्सप्रेशन है। तो वो एक्सप्रेशन जो है, मतलब अगर आप सुर से इधर उधर गए तो बेसुरा हो जाता है। उसी हिसाब से फोटोग्राफ में भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे ज्यादा आपने कुछ बैलेंस खराब किया तो वो समझ में नहीं आएगा पिक्चर। तो एसेंशियली पिक्चर जो है उसका एसेंस रहना चाहिए। उसमें कई बार क्या होता है कि पिक्चर में हम लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस और एम्बियंस थोड़ा ऐड करते हैं जरूर, क्योंकि कई बार जैसे कोई फोटोग्राफ को क्लिक किया तो वो थोड़ा डार्क था, उतने अच्छे तरीके से नहीं आया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि परफेक्ट लाइटिंग थी और आपने एक फोटोग्राफ क्लिक किया, उसके अंदर कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो जो मौके होते हैं जहाँ पे लाइटिंग थोड़ा कम था, या फिर आपने एक फ्रेम को कैप्चर किया लेकिन उसमें कुछ कोई और आ गया बीच में, वो फोटो बॉम्बिंग हो गया तो आप उसको तब भी थोड़ा सा क्रॉप करते हैं, एडिट करते हैं, ताकि वो पिक्चर का बैलेंस बना रहे। तो आई थिंक मेरा तो अप्रोच यही रहता है कि मतलब उसको पिक्चर का जो स्टोरी जो है वो रहे और वो आउट ऑफ बैलेंस ना रहे, जितना नेचुरल हो सके। I can add this little bit. So if people or person, anyone wants to really succeed in any like photography or any approach towards some design or anything, I would recommend to read just few things about composition and design. Yes. To read how to, what he said, balance out. There are a lot of, just do a Google search. A lot of things will pop up with examples. You can easily educate yourself. Especially in this lockdown situation, what we had and everything, if you have this desire to get this creativity, and nurture this creativity and maybe pass it on to your kids. It can be some family thing, like then parents and kids, they all have kind of small competition within family, whose pictures is better, whose picture is picture of the day, this kind of things. But these basic things, they apply to anything in design. Whatever we see, advertisement, movies, even newspapers, everything, there is some very simple rules you can apply to get this balance and this, like, there are tools which you can use and achieve what's on your mind. And once you have this knowledge, basic knowledge, by looking at things, it's like, I need to do this, this and that, and I will get what I want. And I think एक सक्सेसफुल फोटोग्राफ है कि अगर आप उसको दोबारा देखें एक बार, and I think वो भी एक हम थोड़ा सा करते हैं कि मतलब टू रीलिव सम ऑफ दोज मोमेंट्स। तो कई बार कहते हैं कि अगर फोटोग्राफ आपको वापस उसी जगह पे पहुंचा देती है, उसी टाइम पे जब आपने क्लिक किया, तो आई थिंक एक मकसद पूरा हो गया। और अगर बाकी भी इंजॉय करते हैं, दे कैन फील दैट इमोशन, दैट एक्सप्रेशन विद व्हिच यू क्लिक द फोटोग्राफ, तो वो एक फोटोग्राफर का जो मकसद है वो पूरा हो गया। अगर वो एक जॉय देती है और थोड़ी सी खुशी लाती है सबके लिए। और आई थिंक इट्स ए वेरी such a nice value of expression, like I think more and more people should definitely join and keep sharing their work. Right. So aap dono, I want you, both of you, to give some message to the Mobilography group members and all those people who are not in the group but will be watching on the channel. A message from you.
both. No, actually, keep trying. You know, whatever you can see and which makes you, triggers your this creativity. Yes, spend some time, look at things a bit differently, and maybe not today, but with little bit of effort, you can, it can be really something great, and it can give you some sense of, in this world, we have so many beautiful things, and we can, something, I don't know how much will be left after us, but we'll have some great pictures, we can watch over years. And it's kind of recall, this 2020 was tough, but, we managed to go through it. And this how it used to be. So it's kind of track of our life, and there's creativity, yes. It won't happen right away, but whoever wants to start and to do better, little bit of some knowledge you can apply, and then with the process, I think it will just trigger this creativity spontaneously. That's how it feels. Yes, I think even what I'll say is only like enjoy. Be in the moment. And I think once you're in that moment, जब आप एक उस मोमेंट में हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक बहुत ही महंगा कैमरा हो, जरूरी नहीं है कि एक बहुत ही महंगा डिवाइस हो शुरू करने के लिए. डेफिनेटली आप रियलाइज करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि कहीं जो हमारे मेंबर्स हैं, काफी लोग जो है, उनका अप्रोच इतना अच्छा है कि अगर एक वो सिंपल फोन से भी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, लेकिन उसका कंपोजिशन इतना अच्छा है, उसका मैसेज इतना अच्छा है कि मतलब वो बड़े बड़े एक्सपेंसिव आईफोन और सैमसंग अल्ट्रा उन सबको भी मात दे देता है. तो सबसे अच्छा बड़े मैसेज यही है कि मतलब हम बहुत छोटे हैं इस बारे में, मतलब कि काफी दिग्गज ऑलरेडी हैं हमारे ग्रुप में, लेकिन जो पर्सनली जो फील करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप फोटोग्राफ क्लिक करना शुरू करें, शेयर करना शुरू करें, फीडबैक के लिए हमेशा ओपन रहें, क्योंकि तभी जो है आगे बढ़ते हैं. अगर हमको पता चले फीडबैक मिल रहा है तो उसको बहुत कंस्ट्रक्टिवली लेना चाहिए, और हमेशा ये नहीं कि हमारा पिक्चर जो है पिक्चर ऑफ द डे रहे. अगर आपका पिक्चर जो है वो एक उसको अगर आप हमारे 100 मेंबर 200 मेंबर देख रहे हैं, उस पिक्चर को एंजॉय कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो एक वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है. तो जैसे कि यारोस्लाव ने भी कहा कि कीप क्लिकिंग एंड कीप शेयरिंग. So I think that's what my message is, and I think over a period of time आपका जो क्लिकिंग जो है सबको देख के, बाकी लोगों का स्टाइल देख के, वो अपने आप ही बढ़ता जाएगा. So कैसा भी है, keep clicking and keep sharing. Great, looking for own personal style in this. जी हाँ. This personality will pop. Through your pictures, your personality will be shining through these pictures. जी, हर किसी That's का beautiful unique thing. style. Yes, unique style. जी हाँ. Very true, very true. So बहुत बहुत शुक्रिया, really thankful to you both कि आप दोनों यहाँ पे आए. We talked so much, और hopefully we'll have some another episode as well. Technically we'll talk on few things and we'll invite you again, और आपका फिर से इंतजार रहेगा. We will wait on this dais again for you both. Okay, so thank you a lot. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Thank you for inviting us. तो दर्शकों, ये थे हमारे दो साथी, बहुत गजब के ये फोटोग्राफर हैं. आप मोबिलोग्राफिक ग्रुप में आइए, आप चैनल पे देखिए ये वीडियो और देखिए किस तरीके के इनके फोटोग्राफ हैं, एकदम आश्चर्यचकित कर देते हैं और बहुत सिंपली एक्सपेरिमेंट करते हैं. आप भी कीजिए, आइए हमारे साथ, आपका स्वागत है मोबिलोग्राफिक ग्रुप में. आप जरूर से आइए. थैंक यू सबको. हैप्पी क्लिकिंग.